ये क्या आपने देखा? सर यहाँ थे नहीं, हम दरियागंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे, हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से ही, हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। फिर इतना, ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है, फिर सर क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ? जी। अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे तो। हाँ। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगातार जी जी ब्लास्ट जी, हुआ? ठीक है। तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। आपके हिसाब से कितने लोगों सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फ़ौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। बजे की घटना है यहाँ पे, कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे जल गए, आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे चलो से, कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 बजे 7 पुट्टे 7 में बम फट गया है। 7 बजे बोला, 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई इसके बम 2 की? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। जिस वक्त ये आवाज आई, क्या जिस हुआ? टाइम आवाज़ आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, तो ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नज़ारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाए तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बम बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। आज लाल किले के पास करीब करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम
मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे जो ब्लास्ट हुआ इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें। शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार है। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे।